हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया वाले एपिसोड्स थे तीनों के तीनों सीरियल्स के और बढ़िया वाले रिव्यूज है आप सबके। तो सुनाती हूँ क्योंकि बहुत कुछ बातें हैं जो आपने परफेक्टली कही हैं। सो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी राम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए भरोसा कांच की तरह होती है और पत्थर शक। आपको भरोसा रखना है और पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शक क्या हो जाता है ना, रिश्ते को अंदर से अंदर तक खोखला हो जाता है। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या माँ बाप के रिश्ता हो या कोई भी हो, अगर गलत फहमी, अक्सर मैं भी गलत, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे भी कभी कभी गलत फहमी भी, गलती भी हो जाती है। होना नहीं चाहिए बट हो जाती है। लेकिन हम कई बार, और जिस तरह मुझे समझ में नहीं आता रायु का क्या हुआ, क्या जब दिमाग बांट रहे थे, क्या वो भी सो गए क्या? जब खुद ये जारी है प्रेरणा, उसको जाने क्यों नहीं देती? और ये लोग माही और गौतम तो मौके में रहते हैं, और जिस तरह बता रहे हैं, हंस रहे हैं, ये हो क्या क्या रहा है? और बच्चे पैदा करना वक्त से पहले किसी को नहीं होता। अब जबरदस्ती करेंगे और स्ट्रेस करेंगे और बच्चे पैदा करने में और वक्त लगेगी। आपकी इतनी सी बात मीता को क्यों नहीं समझ आती, ना ही वसुंधरा जी को? उनकी मर्जी, वो लोग तय करेंगे। तो मीता तो मंत्रा जैसे बन रही है, क्योंकि उसको पहला वारिस, पैसा, हेरिटेज, मिलजुल कर काम करने से ही मिलजुल कर सबको मिलता है। अकेले का किसको नहीं होता। और फिर से कहती हूँ, हर रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए, तभी आपको छुपाने नहीं होगा। और प्रेम बार बार ये गलत काम कर रहा है, और प्रेरणा को भी, राही को मैं क्या ही कहूँ। और तोशी पाकी जरा से इनकंसिडर, इनसेंसिटिव, क्या अपने बापूजी के लिए दोस्त हम चुनते हैं। तो आप दोस्ती के लिए खड़े, दूध खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाते, खुद के लिए कुछ काम नहीं आ पाते, तो दूसरे को क्या ही हो जाता। गधेड़ा, नालायक, कुछ भी शब्द होगा। अभी कभी कभी मैं राही को भी कह सकती हूँ, ब्लॉक कर तुम हो माय डियर, प्रेम नहीं। और प्रेम को सोच समझ कर बात करना चाहिए, जो वहां पर वसुंधरा जी रहते हैं। हम दोनों ने मिलकर किया है, अभी और प्रेशर बढ़ेगा राही पर। हाँ, देखते हैं वो एग्जीबिशन, उसको जो डिजाइन, मुझे लगता है वो अच्छे से होगा। जहाँ सच्चाई हो, वहाँ मेहनत हो, नियत साफ हो, तो कान्हा जी वहां पर रहते हैं। गौतम तो कोशिश करेगा बात करने में, पर हो नहीं पाएगा। और दिल्ली का जो है वो ढूंढ लेगी, डिटेक्टिव मोड शुरू हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि उसको गहरी चोट आई है। तो कोई किसी ने जानबूझकर किया होगा, कुछ तो बात होएगी। और जिस तरह बीवी खोल रही है डर डर के, तो बात कुछ अजीब सी है। तो वो अपने हिसाब से वो ढूंढ के उस उसे महफूज जगह रखे, वो करेगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए कहते हैं, बुजुर्गों के लिए ना, उन पुराने टाइम में वो दोस्ती के रिश्ता ना पक्के होते हैं। आजकल कम दिखता है, ऐसा नहीं होते, लेकिन कम होते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। हम तो सोच ही रहे थे कि अनुपमा यही कहेगी कि भाई बच्चा करने का फैसला सिर्फ सिर्फ राही और प्रेम का है। और भाई जब तक वो दोनों कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब तक और बच्चा है भी देखो, है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इसमें पूरी लाइफ लग जाती है। और ये बात जो है वसुंधरा को शायद पसंद नहीं आई है, और इसी मौके को मीता ने हाथों हाथ पकड़ लिया है। कह रहे कि अभी राही और प्रेम नहीं तैयार है तो क्या कहते हैं, परी और राजा बच्चा प्लान कर लेंगे। अरे तुम लोगों ने उससे पूछा है कि उनको अभी बेबी चाहिए नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है? पर नहीं, उसको तो अपने मतलब अपनी हर चीज में मीता को अपनी नाक घुसानी है ना, तो घुसाएगी। और खैर खैर अपने घर आ गई है अनुपमा। उधर मीता राज और परी से वही बातें कर रही है। खैर मैंने कौन सी वो फारसी बोली थी, फ्रेंच बोली थी, जो भी क्या भाषा बोल रही थी वो, तो मैंने वो तुम्हें ये बात समझ। और दोनों ने अभी मना कर दिया कि हम अभी अभी तो हम समझ रहे हैं एक दूसरे को, और हम जो है हमें नहीं अभी चाहिए बेबी। क्योंकि किसी पर भी ऐसे ना तो प्रेशर करके करा जा सकता है, अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती इस तरह से। जब ये सब बातें पीछे बैठा अनिल सुन रहा है, उसने समझाने की कोशिश भी की है कि रे बच्चों पैसे वो और वो जो कह रही है उसको तो लालच इस बात का है कि इनके बाद मतलब जो प्रेम वगैरह के बाद ये बच्चा इस कुठारी खानदान का वारिस कहलाएगा, और जो है इसका मतलब सब कुछ हमारी मुट्ठी में आएगा। अरे बाप रे बाप, सच में ये तो इन लोगों ने तो हद ही कर दी। हाँ, उससे पहले जब अनुपमा जाने लगी है, तो प्रेरणा भी जा रही है, क्योंकि वो शायद यहाँ रह के और ये मैस नहीं क्रिएट करना चाहती कि भाई कोई गलत फहमी हो कुछ हो उसको लेके। लेकिन राही ने उसको जबरदस्ती रोक लिया। हालांकि वसुंधरा भी कह रही है कि अगर ये जाना चाहती है उसको जाने दो, लेकिन राही तो अब जैसे कहना चाहिए ना कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे जा रही है। भई अगर कोई जा रहा है, वो अपना अब मेरे ख़्याल में वो इसके साथ काम भी नहीं करना चाहती प्रेम, क्योंकि उसको अब गिल्ट इतना है कि वो जो है प्रेम से नज़रें भी नहीं मिला पा रही है। और प्रेम भी कह रहा है कि उसका मन नहीं है यहाँ रुकने का, तो क्यों रोकना है? पर राही को तो किसी की सुननी ही नहीं है। इधर जब ये अनुपमा घर आ गई है और वो बापूजी के लिए क्रीम और वो पूछ रही है, तो उसने किंजल ने उसको सब कुछ बता दिया है। उधर बापूजी उदास बैठे हैं, उनको अपनी सारी दोस्तों की बातें याद आ रही हैं, और वो कैसे तो अनुपमा वहाँ लेकर आई है, अगर मैं इतनी देर से आई हुई हूँ, आप कहाँ खोए हुए हो? तो वो बताते हैं उनका कोई दोस्त 4 महीने पहले ही मतलब चला गया था, और कह रहे कि एल्बम लिए बैठे कि ये मैं हूँ, ये मेरे चारों दोस्त हैं, पांचों की। अब वो कहती है कि आप दिल्ली जरूर जाएंगे। और जब ये लोग निकलने लगे, तो उससे पहले हाँ वो पाखी पाखी की अभी तो है, उसको तो मैं भूल ही गई थी। पाखी जो है दिवाकर को पैसे दे रही, और वो क्योंकि वो तो उसको पता ही है कि ये पाखी जो है वो तो वैसे ही उसका दिमाग घुटनों में भी शायद हम गलत कह रहे हैं। उसके पास तो दिमाग है ही नहीं, वो तो दिमाग से पैदल है। नहीं तो अपनी अपनी तो नहीं है, क्योंकि उसको ने तो चोरी चकारी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। ईशानी की जो है मेहनत की कमाई, और उसने जो अभी तक सेविंग्स की हैं वो इस दिवाकर नामक आदमी को देती ही नहीं, क्योंकि जो ना तो अपने अभी तक माँ बाप से मिलवा पाया है, ना वो शादी में कोई दिखा रहा है, इंटरेस्टेड है। और उसने कहा है कि मैं जो है मैंने कोर्ट में जो है अर्जी दे दी है, और वो कह रहा है ना कि मेरे माँ बाप जल्दी आएंगे, और वो ये सब उसकी चाल है और कुछ नहीं।
क्योंकि उसका वन एंड ओनली तो मोटिव मैंने कल भी यही कहा था कि राही है, और या फिर पाकि से पैसे ऐंठना। उधर जब ये बापूजी घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा वो जल्दी निकल, वही तोशु और पाकि अपनी हरकतों से कि आपको भी इतनी जल्दी क्या है और ये है। और आज जिस तरह से फिर अनुपमा ने इन दोनों को फटकार लगाई है, पर ये तो चिकने घड़े हैं, इन पे कभी कोई असर होता है जो अब होगा? अभी तक आज तक कोई असर नहीं हुआ। नहीं, अगर इतना कुछ होता, अगर इन पे कोई असर होता तो अब तक सुधर चुके होते। और जो आज अनुपमा ने कि भाई हम लोग टाइम से पहले इसलिए पहुँचते हैं तो इसलिए हम कि हमें स्ट्रेस ना हो, ट्रैफिक मिले कुछ मिले। और फिर उसने तोशु से पूछा भी है कि तुम्हारे दोस्तों की, कह रहे कई बहुतों की छुट्टी है, कई बार छुट्टी है, कह रहे इसी वजह से। खैर वो लोग अब दिल्ली पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल पहुंचे हैं, और वो डॉक्टर ने बताया कि उनके सिर पे गहरी चोट थी, और वो उनको कोई कुछ एनजीओ वालों को वो जख्मी हालत में मिले थे। और उसी डॉक्टर ने हंसमुख कह रहे अपने घर में वो किसी का नाम नहीं लेते। घर वालों को खबर करी तो कोई आया ही नहीं, मिलने ही नहीं आया, मना कर दिया कि हम मिलने नहीं आएंगे। मतलब आजकल की पीढ़ी भी यही है कि जो है, जब घर में जब तक बुजुर्गों से काम होता है तब तक तो उनको रखा जाता है। जब वो नहीं किसी काम के रहते तो उनको ऐसे ही शायद मार पीट के घर से बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसा भी होता होगा। जब डॉक्टर ने कहा है कि आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अपने जरा दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा, तो उनको थोड़ा वो धक्का तो लगा ही है। और जो है प्रीकप दिखाया गया है, उसमें वो किसी लेडी से मिलने गए हैं और सारे दोस्त बापूजी गाना गा रहे हैं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एट ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने कि बच्चा को इस दुनिया में लाने का काम और उसका जो फैसला है वो सिर्फ प्रेम और राही का हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे को 9 महीने तक एक माँ अपने पेट में पालती है, और वो अगर खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए तो हम फोर्स कैसे कर सकते हैं? और अनुपमा कैसे इन लोगों को कह सकती है कि तुम हाँ बच्चा पैदा करो? और बच्चा पैदा करना एक हस्बैंड और वाइफ का डिसीजन होना चाहिए, ना कि उन पर प्रेशर बनाना चाहिए। मोटी बात क्यों बोल रही है? क्योंकि बेबी करना है नहीं करना है, ये फैसला सिर्फ प्रेम और राही का होना चाहिए, ना कि किसी और का। और ये प्रेशर ही क्यों देना बच्चों को? और वसुंधरा कोठारी, आपने कल सही कहा था कि अनुपमा ने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है और बहुत कुछ छोड़ा है। उसने तो अनुज तक को छोड़ दिया और इस बेबली के कारण डाइवोर्स भी हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो अनुपमा ने किया वो राही करे, ये जरूरी नहीं है। और अगर उसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है तो वो खड़ी होगी, उसके बाद बच्चा पैदा कर लेगी। और प्रेम, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि हाँ ये हम दोनों का डिसीजन है। अभी राही उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए था। खुद ही गलती करते हो प्रेम बोलने में। जब दोनों का डिसीजन है तो नाम भी दोनों का ही लो। और कल अनुपमा ने आज अनुपमा ने प्रेरणा को चेतावनी दी है, क्योंकि जब प्रेरणा यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, सामान लेकर अनुपमा के साथ जा रही थी, तब राही ने रोका। तब प्रेम और प्रेरणा दोनों के एक्सप्रेशन पर अनुपमा की पैनी नजर थी, वो सब कुछ देख रही थी। इसलिए उसने प्रेरणा को गले लगाया। तब उसने कहा कि ये याद रखना कि ये घर भी किसी और का है और ये गृहस्थी भी किसी और की है, तो तुम यहाँ संभल कर रहना, तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये राही समझ क्यों नहीं रही है? क्या प्रेरणा से कोई गलती होगी तब उसे रियलाइज होगा? और वैसे भी प्रेरणा तो अनुपमा के साथ रहने आई थी ना, फिर वो क्यों यहाँ रह रही है कोठारे हाउस में? जाना चाहिए उसे सा हाउस में, अनुपमा के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन ये राही भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है। जहाँ पे गौतम और माही जैसे
हो वहाँ पे प्रेरणा की भी और अपनी भी जिंदगी को मुश्किल करना ही राही को आता है और कुछ नहीं। क्योंकि गौतम माही तो खुश है, उन्हें ट्रायंगल जो करना है इन तीनों के बीच में। अगर प्रेरणा चली जाती तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा करती ये दोनों। खुद ही अपने गृहस्थी की लंका लगाने क्यों बैठी है राही तो पता नहीं। और ये पाखी सच में उल्लू है, ये दिवाकर सिर्फ उसका यूज कर रहा है, सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। वो प्यार तो राही से करता है लेकिन इसको बेवकूफ बना रहा है और पैसे ले रहा है। और इस इडियट को लगता है कि वो उससे शादी करेगा। अरे ओ इडियट, ना अब तो शादी होगी और ना ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। एक दिन तुम खून के आंसू रोओगी। और सही कहा अनुपमा ने। जब आज अनु आई और बापूजी नहीं मिले और कहा कि चाय नहीं मांगी, तब किंजल ने सब बता दिया कि क्या हुआ। शर्म आनी चाहिए पाखुतसु को। सही कहा किंजल ने कि आज तक बापूजी अपनी पेंशन घर में पूरी दे देते थे और घर खर्च कर देते और तुम लोगों को भी पालते थे। तब तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई और आज उन्हें पैसे देने की बारी आई तो ये दोनों को मौत आ गई थी, वहां से भाग गए। लेकिन अंश और लीलाबा दोनों ने मिलकर बापूजी का सपना पूरा किया कि हमारा जो बिजनेस है उसमें से पैसे लो और तुम्हारे बापूजी को भेज दो। और अंश ने ही फ्लाइट की टिकट करवाई और उसके साथ अनुपमा भी जा रही है। आ गया ये एक और घरेलू हिंसा, जो माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं मरने के लिए। ये बात उनसे पूछो जो अपने माँ बाप को अपने साथ रहना चाहते हो और उनकी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख पाते। उनसे जाकर पूछो। और कैसे ये बच्चे जो अपने बाप को मार के मरने के लिए छोड़ दिया मारकर, सच में। और ये है अनुपमा का नया मिशन। ना ही अनुज का क्लू मिलने वाला है और ना ही प्रेम और प्रेरणा की बात पता लगने वाली है। यहाँ का मेन मिशन है उनको इंसाफ दिलाना और उनकी जिसने भी गलत किया उसके बेटे को उनके सामने लेकर आना। और सच में दोस्तों की यारी कल देखने को मिलेगी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाला गाना जो बापूजी ने गाया लेकिन रो दिए, तो सही कहा डॉक्टर ने कि आप अपनी आपको मजबूत कर लीजिए। किसी जो रेस्क्यू करते उस टीम को आपके दोस्त मिले थे और सर में बहुत गहरी चोट लगी थी उन्हें, और उनके परिवार वालों को बुलाया लेकिन वो आए तक नहीं देखने और ना ही पहचाना उन्हें। वाह। अब अनुपमा और बापूजी किससे मिलने गए वो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा परजाई। बड़े बुजुर्गों के साथ जो ये हिंसा हुई है उसको न्याय दिलाने वाली लड़ाई अनुपमा लड़ेगी। और वाह वसुंधरा कोठारी, चाहे बच्चा परी के कोख से हो राही के, लेकिन आपको सिर्फ अपने घर का वारिस ही चाहिए। आज तक पोता पोती अपने दादा की पेंशन पर पलते रहे, एक बार मदद करनी आई तो मदद तक नहीं की। एहसान फरामोश। सो फनी राजा, सही कहा कि कैब भी इतनी जल्दी बुक नहीं होती और आप कहते बच्चा कर लो। मम्मी को कॉमेडी करने का मन कर रहा है और वो परी को लेकर चला गया। सही कहा अनिल भाई आपने। वाह कि मीता हो, मंत्रा मत बनो। और मंत्रा ही है, इसके सर से अभी तक वो भूत नहीं उतरा इस घर पर राज करने का। अंश ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन ये तोसू कितना घटिया है। अंश से पैसे मांग रहा है, बेशरम। मर जा चुल्लू भर पानी में डूब कर। बापूजी नसीब वाले है जिसके साथ अनुपमा और अंश और अपनी पत्नी का साथ है, लेकिन बाकी बुजुर्ग को इतना साथ नहीं मिलता अपने बच्चों का। आगे का ट्रैक सीखना और ये समाज की हकीकत दिखा रहे हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। मेंबर्स मैं अंजू मिस्त्री। अनुपमा ने राही और प्रेम की सोच को साथ दिया कि भाई अब ये रेडी नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती करनी। अपना फैसला वो वसुंधरा के मुंह पे चिपका कर चली गई, जबकि घर वसुंधरा का, बेटा बहू वसुंधरा के वसुंधरा की बात को हवा कर दिया उसने कि ज़रा शांत हो जाओ, बाद में देखेंगे इस मुद्दे को। जाती हुई प्रेरणा को राही को रोकने की ज़रूरत क्या थी। यानी ऐसा हो गया कि बैल अपने रास्ते जा रहा था, इसने प्रेम के मुंह पे लाल कपड़ा बांध लिया और अब प्रेरणा को बुला रहे कि आ बैल मुझे मार।
जाते जाते अनुपमा ने राही और प्रेरणा दोनों को सुमड़ी में समझा दिया, कान में जाके, कि भाई घर भी किसी और का है और परिवार भी। और राही से कहा कि शक, कांच और पत्थर जो भी था, हमने सुनाई है भाई, जाने के डिटेल में जाने का भी। लिमिट में रहने की बात दोनों को समझा तो दी है, लेकिन माही नाम की जो फुलझड़ी है ना, वो राही और प्रेम का मतलब प्रेम की गृहस्थी में ऐसा प्रेरणा नाम का ट्रायंगल लेकर आएगी और बम फोड़ेगी और हैप्पी दिवाली करेगी खुद के लिए। मतलब परी राजा और मीता वाला सीन कितना बकवास लग रहा था। अब क्या क्या सिखाएगी ये बच्चों को है। मतलब अपने सुखी संसार की गाड़ी में एक डब्बा एक्स्ट्रा कैसे जोड़ते हैं वो सिखा रही थी। अरे बच्चे नहीं जानना चाहते तो ना जाने, क्या फ़र्क पड़ता है यार, 2-5 साल बात कर लेंगे। मतलब जिसको देखो वारिस 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 है भगवान। मन क्या शांति रखो ना यार, मगजनी दवा करे से फालतू में। लेकिन अनिल ने मीता को नाम बहुत अच्छा दिया, मीता कोठारी नहीं, मंथरा कोठारी। आजकल मैं उसको मंथरा ही कहने वाली हूँ। और जिस तरह से उसने पीछे से बोला ना कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब गौतम माही के साथ अब मीता वाला ट्रायंगल भी जोड़ के राही के रिश्ते को घेरेगा। लालच क्या क्या नहीं करवाती ना, इंसान को इंसान, बहन को बहन नहीं पहचानती। कभी कभी ये लगता है कि अनुपमा को ना किस्मत शांति से रहने देती है, ना शाह हाउस के घर वाले। मतलब तो कदम रखा ही था, एक कप चाय की चुस्की भी नहीं मारी थी और किंजल ने फिर दिल्ली का टिकट कटा दिया बापूजी के साथ कि भाई यहाँ आ गई, चलो एक और अच्छा काम करके आओ, जाओ थोड़ी घर में शांति रहने दो। ऐसा लगता है सबकी खुशियों की चाबी और आंसू पोंछने का रुमाल अनुपमा लौट में लेकर ही पैदा हुई है। वो सबके आंसू पोंछती है और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती रहेगी। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब लौटेंगी और कब कान्हा जी भेजेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। 7 करोड़ का भी हो सकता है। मुझे दिवाकर और पाखी वाला सीन तो बोर किया, मैंने स्किप मारा क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि बेवकूफ़ क्या कर रही। और उसके बाद मैंने पाखी और तोशू वाला सीन जो बेइज्जती वाला था वो भी मैंने स्किप मारा क्योंकि मुझे वो रिपीट ही लग रहा था, सेम डायलॉग, निकम में नालायक, ओ गॉड आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मैंने भगा दिया आगे, स्किप मारा 10 सेकंड। क्या था उस सीन में नया? कुछ भी नहीं था। पराग और अनिल की बात सुन के और हाथ मिला के ऐसा लगा ये तो मॉडर्न राम लक्ष्मण है ना। इन दोनों की बात में प्रेम और राही आ गए ज्वेलरी एग्जीबिशन का पैम्पलेट लेके आके, और क्या कहा, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए, कहीं हमारे कपड़िया जी भी तो नहीं आ जाएंगे इसमें। अमेरिका में किया भी तो था एग्जीबिशन, ऑर्गेनाइज़र था वो। क्या कहते हैं, ज्वेलर भी बन गया होगा, किसे पता जिंदा हुआ तो। पराग ने जब कहा ना कि बच्चे बड़े हो गए हैं अनिल, तो मेरे मन से निकला कि हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, आप बुढ़े हो गए हैं और वसुंधरा बुजुर्ग हो गई है, मतलब डबल बुढ़ी, सॉरी। फ्री कैप मुझे बहुत रिफ्रेश कर गया। वो गाना, वो 3 दोस्तों का नाचना, ये सबकी बॉडी लथड़ रही है, आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है, जोर नहीं है लेकिन जोश पूरा है। ऐसा लगा कि नहीं वो टूटती हुई सांसों को किसी ने फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया हो। और फिर इन लोगों ने गाड़ी पकड़ ली है पिकनिक जाने की। चलिए अभी बाकी कल देखते हैं क्या होता है। आज का एपिसोड जितना अच्छा लगा उतना मैंने बोला, जितना अच्छा नहीं लगा उतना मैंने स्किप मारा। चलिए बाय बाय। बिल्कुल सही कहा सुचि जी कि ये जो शक होता है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है अनुपमा की बातों को, ये किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दोस्ती हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, अगर शक हो जाए, और शक किसी भी तरह का हो सकता है, सिर्फ यही नहीं कि कोई अफेयर चल रहा है या कुछ ऐसा, किसी भी तरह का हो सकता है कि इसने मेरी जायदाद में हिस्सा ले लिया या कुछ भी हो सकता है। तो शक बड़ी ही खतरनाक चीज है। बढ़िया रिव्यू आपका, बाकी भी आपने सही कहा है। सुजाता जी बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि राही ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर राही को पहले कुछ ना फील होता हो तब तो हम समझ सकते हैं कि प्रेरणा को रोक ले, मगर पहले राही खुद ही इस फीलिंग की शिकार हो चुकी है, पहले खुद ही सोच चुकी थी ऐसा कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच में, मगर फिर भी उसने रोका। तो कुल्हाड़ी ही है ये अपने पैरों पे मारना। बढ़िया। और ख्याति जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बारे में। अगर साथ में ख्याति जी ने जो बच्चों की मजबूरी की बात की है कि कुछ बच्चों की भी मजबूरी होती है पेरेंट्स को ऐसे छोड़ देना,
मैं समझ सकती हूँ ख्याति जी आप क्या कहना चाहती हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो अनुपमा का ट्रैक है इसमें ये वाला पार्ट भी कवर हो। बढ़िया रिव्यू। और अंजू मिस्त्री आपने सही कहा है कि अनुपमा ने राही और प्रेरणा दोनों को समझा दिया है, एक को उसके तरीके से, दूसरी को उसके तरीके से। तो देखते हैं कितना समझती हैं। अगर समझ गई तो ट्रैक नहीं आएगा, अगर नहीं समझी तो ट्रैक तो आया ही है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी नंदन जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैंने सोची कम से कम काजल को बताएं तो अरमान को बताएगी और कुछ करेगी, दादी सो को बताएगी, पर किया क्यों नहीं? उसके भरपाई निकलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि उस विद्या उसके घर काजल उस विद्या के घर से ही विद्या को निकाल देगी, क्योंकि इधर सोची समझी चाल है। मेहर क्या मैनिपुलेशन, वैसे भी दिमाग है वो जितना शातिर हो चुकी है कि इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अभी मुझे वो भले इंसान मुझे कहीं ना कहीं थ्री मस्केटर्स जैसे दादी सा, चाची सा और तानिया एकजुट होकर वो काम कर रहे हैं। और उसकी गलती है क्योंकि चाची सा हमेशा बीरा के टीम में है और दादी सा की अहमियत भी समझ गई, और तानिया देर से ही वो समझ गई और उसके साथ खड़ी रही उखड़े उखड़े से, क्योंकि विद्या की वजह से। एक बदकिस्मत या शार्प या कर्स जो भी कह लो, अरमान की ज़िंदगी में सिर्फ विद्या ही है। घर के आप दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको जल्दी पता चलने वाला है। ऑफ कोर्स मेहर का ही किया धरा है, जो आग लगाने वाले तो हिंदी में आग लगा में कौन सी बड़ी बात है। और तीसरी बात, हबीरा जितने वानी कैसी उसकी उतने ही मायरा की फिक्र थी, वो हमेशा से थी। वो बर्बाद होने भी आबाद हो गई यार हबीरा, लेकिन आबाद होने भी बर्बाद हो ही गया है अरमान अपनी रिश्ते ना संभालने में। और थोड़ा पूरे सब्र के साथ पूरा सुन तो ले, अगर गुस्सा है तो क्या हुआ? अब प्रायोरिटी तभी आप अभिरा के थे ही नहीं, अपने आपकी प्रायोरिटी नहीं थी कभी। जो इंसान पति का बन नहीं पाया क्या ही बाप बन सकता। मुझे कहीं ना कहीं महिला समझदारी दिखाएगी और खुद पिता को समझाएगी वक्त आने पर, मुझे ऐसे ही लग रहा है। और जिस तरह मैसेज आए थे मुझे फिर यकीन था कि चाची सा और तानिया, और कम से कम सच्चाई तो मान लेते तो दादी साहब बोलते, क्योंकि वो उसने ही गलती की है। मैं पिता पिक्चर फाड़ने से क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, आप अभिमान एक भी हो जाए अभी दर्शकों के दिल में खड़े नहीं हो पाएंगे। अरमान की गलती ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अभिरा की क्या गलती थी? अगर वानी नहीं बचाती ना तो मायरा भी नहीं बचती। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझते ये लोग? क्यों नहीं आ पाए? कुछ तो बात होती ना। तो माधव जी सही कर रहे हैं, पर क्यों नहीं ढूंढते? बस फोन फोर्सेस कहाँ आ जाते, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये विद्या ने तो अपने ही बेटे और बहू का संसार उजाड़ दिया। एक बेटी को अपनी माँ से दूर कर दिया और उसे शर्म तक नहीं है। ये तो कावेरी पोद्दार की भी माँ निकली, या ये कहे कि नानी निकली। कावेरी पोद्दार ने तो अपने बेटे विद्या और माधव के गृहस्थी को बचाने के लिए शिवानी का सच छुपाया, और जब विद्या को भी पता चला तो उसने भी छुपाया। तो वो ठीक है, लेकिन ये क्या था? कोई इतना भी कैसे गिर सकता है? हद है यार। झूठ मूठ, एक तो अरमान के सामने उसने फोन का नाटक किया कि नहीं आ सकती,
और जब अरमान ने फोन किया तो नॉट रीचेबल आ रहा था, जबकि विद्या के टाइम पे भी नॉट रीचेबल ही आ रहा था। और मुझे तो काजल पर अफसोस हो रहा है कि कैसी तुम भी कैसे बन चुकी हो काजल। क्या तुम सच नहीं बता सकती? ठीक है, तुम्हें अरमान को नहीं बताना है मत बताओ, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो सच बता दो। क्या औरत है यार ये विद्या, सच में। आज तो ये कहे कि ये तो माँ के नाम पर भी कलंक है और औरत के नाम पर भी कलंक है। अरे इंसानियत के नाम पर भी तुम कलंक हो विद्या, शर्म आनी चाहिए। एक बच्चे अपने माँ के लिए तड़प रही है, अपनी आंखों से सब कुछ देख रही हो, फिर भी इतना बड़ा झूठ बोलकर ये औरत शांति से रह कैसे सकती है? खाना कैसे खा सकती है ये? सारी लाज शर्म हया सब छोड़ ही दिया विद्या ने तो। मैं तो चाहती हूँ कि ये बात सबके सामने आए, तब देखते हैं कि अरमान क्या करता है। और क्या कहा तुमने? अबीरा को 7 साल बाद अपनी बेटी मिली लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। अरे वाह, और 7 साल जो तुम्हारी सेवा की वो भूल गई विद्या। ये लोग कितने खुदगर्ज है। जिस लड़के ने उतना साथ दिया इनका, इनके लिए इतना कुछ किया, खुद का बेटा भाग गया और इसने वो जिम्मेदारी निभाई और आज उसी की दुश्मन बन बैठी है विद्या। छी, लानत है तुम पर जो खुद को माँ कहती हो। और वाह दादी, कितने प्यार से और कितनी अच्छी तरीके से मायरा की प्रॉब्लम सॉल्व की है, जहाँ 4 औरतें मिलकर भी उसका वो जो ऑकवर्डनेस थी वो खत्म नहीं कर पाई और ना समझ पाई। वहाँ दादी ने कितने आसानी से और प्यार से सब कुछ हैंडल कर लिया। और ये अरमान खुद को समझता क्या है? दादी से भी कहता है कि मेरे परमिशन के बिना। अरे तुम हो क्या, तोप हो क्या? मेरे परमिशन के बिना लेके क्यों गए? मेरी बेटी के फैसले मैं ही लूंगा। अरे कब तक लोगे? शादी के बाद भी अपनी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करोगे? सही कहा काजल ने कि आपकी इस गलती की वजह से अरमान कैसा बन गया है, सिर्फ गुस्सा करता रहता है और कुछ नहीं। पूरी तरह से बदल चुका है अरमान और ये सारा किरा कराया विद्या का है। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें विद्या। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये बात जिस दिन सामने आए तब देखते हैं कि अरमान का रिएक्शन क्या होता है। अरे शर्म करो विद्या, वो बेचारी बच्ची अनाथ थी और वो तो उसे छोड़ने ही जा रही थी ना हॉस्टल में, लेकिन आग लग गई और तुम कह रही हो कि उसको क्यों बचाया, मायरा को क्यों नहीं बचाया? ये इसके अंदर इंसानियत मर चुकी है कि क्या है ये विद्या? छोटी सी बच्चे से इसको जलन हो रही है? क्या वो तुम्हारी सौतन बन रही थी? सौतन जो रहती है उसकी वजह से मान सकते हैं कि जलन हो रही। छोटी सी 5-7 साल के बच्चे से तुम्हें जलन और उसे मरने के लिए छोड़ दे। अबीरा, वाओ ग्रेट। ये भूल गई क्या जब तुम्हारा रोहित और शिवानी दोनों उसी आग में फंसे थे और सिलेंडर फटने की वजह से दोनों मर गए थे, खुद के अंदर झांक कर क्यों नहीं दिखती है विद्या? खुद के बेटे की बात याद क्यों नहीं आई उसे, नालायक को? आज तो विद्या को जितनी भी गाली देने या गाली का जो वर्ड है ना वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए गाली नहीं बचेगी। अरे वो गाली बोल के हम भी अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते, लेकिन सच में आज विद्या के ऊपर सिर्फ लानत फेंक रहे हैं सब लोग कि कैसी माँ है, अपने बेटे का संसार उजाड़ के आराम से रह रही है बेशर्मों की तरह। और लोग, काजल ने भी कह दिया कि एक दिन इसका जरूर आपसे मांगूंगी इस राज छुपाने की कीमत। अब देखते हैं ये कीमत कौन सी होती है। और वाह क्या बात है, आज तो दिल जीत लिया मीनू चाची और तानिया दोनों ने कि अबीरा के शुभ चिंतक तानिया और मीनू चाची है। मीनू चाची ये जो कुछ भी हमें दिखा रही है उसके अंदर उन्होंने इतना बड़ा राज छुपा के रखा है कि वो अबीरा को टाइम टू टाइम सब मैसेज सारे पोस्ट भेज रही है। क्या बात है। और उन्होंने भी मैसेज कर दिया
कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो खुश है। और उसने भी सभी दादियों से माफ़ी भी मांगी और सबको आइसक्रीम भी दिया। शर्म करो विद्या, तुमने अबीरा को तो घर से निकाल दिया, लेकिन एक बच्ची के दिल से उसकी माँ के लिए जो नफरत पैदा की है ना, एक दिन तुम पर भारी जरूर पड़ेगी। लेकिन वो बच्चा है, कभी अपनी माँ को भुला नहीं पाएगा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल गया था, तुम्हारी आँख का ऑपरेशन करवाना था, तब अपने बेटे की याद आई। तब तो तुम जिद पर आ गई थी। हर एक बेटी को उसकी माँ से जुदा करके खुद को तोप समझ रही हो। छी। आज मुक्ति और अबीरा का सीन अच्छा था। भूत की पिक्चर देख रहे हो और डर भी रही हो अबीरा, और वो भूत की पिक्चर देखकर ही उसे नींद आती है। सच में बहुत प्यारा सीन था वो माँ बेटी वाला। आखिर अबीरा माँ है तो अपनी बेटी की फिक्र तो करेगी। आज वो थोड़ी टेंशन फ्री हुई जब वो मैसेज आया कि मेरी बेटी को इस वक्त मेरी ज़रूरत है और मैं उसके पास नहीं हूँ। मुझे तो सच बाहर आने की वेट कर रही हूँ। तब कावेरी और माधव जी और अरमान तीनों के क्या रिएक्शन होंगे। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा सुची जी आपने कि काजल ने क्यों नहीं बताया। जब काजल ये सीन कर रही थी तब मेरे भी दिमाग में यही आया और यही सवाल विद्या ने पूछा। तो मैं तो बस हैरानी हो रही हूँ ये सब रिश्ते देख के। वाकई में सही नाम है इस सीरियल का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते कम ही देखने को मिलते हैं। बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है और विद्या तो डायन की कैटेगरी में भी अब नहीं आती है। बिल्कुल करेक्ट कहा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजलि मैम जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए आज थोड़ा बहुत देर हुआ एपिसोड देखने में। उम, एक तरह से इम्परफेक्टली परफेक्ट वैलेंटाइन्स डे हुआ मीर और तुलसी के साथ। कम से कम साथ में थे, देखभाल भी हुई और वहाँ पर वृंदा और अंगद का अच्छा था। फिर बच्चे बीच में आ गए और क्या कहानी सुनाई। तो इज़ गुड विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ अच्छा कर रहे हैं। अ, जब नैना अकेली थी तो उसको पता चल गया, वैसे भी इसको पता था। तो अब बिजनेस और पति पत्नी का एक्टिंग नहीं हो रहे थे कि इसलिए उसने ये घटिया काम किया था। बाप जी के घर में वो पेपर्स लेके आ गए थे, वो डाइवर्स के पेपर्स बेच दिया था ताकि पर ये भूल हो गई इसने। देखो, बुराई में भी अच्छा ही होता है कि वो एक साथ रहेंगे और नैना का बैकपैक हो जाएगा। कि क्या है ना, बाप जी बुरा ना कहा तो कह सकते हैं, लेकिन बड़ा दिल वाले, बड़े दिल होते हैं, उनका मन बड़ा होता है। जैसे उन टाइम को जो अनुभव से दूर की सोचते हैं, तो क्या होगा जो इंसान ऐसे कर सकता है दोस्तों को भी ऐसे, तो ज़रूर उसने खिचड़ी पकाई होगी इनके बीच में, तो इतना तो पता चला होगा। और बस, और देव का पता चला या नहीं मुझे नहीं है यकीन अभी तक, लेकिन और मिताली तो दिमाग है ही नहीं वैसे भी। कितनी बच्चों से बात करे, बच्चों ने क्या किया था उसको सही किया था, सही दिया था। और अपनी खाम से वो इनसिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि उसे हरकतों की वजह से और इसके वजह से वो काम से गई। और मिताली के जो वुड भी है ना, इस घटिया हरकतें की वजह से बार बार चुभने वाले कबाब में हड्डी, ये सब जितने को पता था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसको काम उसने ही मुन्ने ही नहीं बुलाया, उसे काम से आया था। वो ट्रैफिक में सब हो गए तो पता था कि वो आने वाले थे क्योंकि उसके काम हुआ था। बस इतना घटिया हरकतें अभी शादी से पहले ही ऐसा चल रहा है। मुझे ये लगता है मुन्नी जल्दी ये शादी, ये सगाई टूट देगी। देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, सच में बहुत ही बढ़िया था। जिस तरीके से कल तुलसी का दर्द मिहिर को दिखा है, वो बहुत ही सच में दिल को छू गया वो सीन। कि आज तो उसके साथ प्यार से बात कर रहा है, चॉकलेट दे रहा है, कल उसी चॉकलेट का रेपर और वो कार्ड सब कुछ कहाँ फेंका होगा वो पता नहीं। उसे धोखा ना दे, वो तो अपने प्यार से वो घर सजाएगी, लेकिन कहीं उसका पति उसे धोखा ना दे दे और उसका दिल ना तोड़ दे, जैसे मिहिर ने तुलसी का तोड़ा है। लेकिन वाह, कितना प्यारा सीन था। तुलसी ने चुपचाप से वो गुलाब निकाल लिया था, एक गुलाब अपने लिए और बाकी बुके उसके दिया कि जिसके लिए लिया है उसको ही देना। सच में बहुत प्यार करती है अपने तुलसी अपने मिहिर से, और मिहिर भी अपनी तुलसी से प्यार करता है। जैसे नोइना उस रेस्टोरेंट में राह देखती रह गई और वहां कोई नहीं आया, और जो आया वो उसके सामने नहीं आया। मैं तो चाहती थी कि देव और सलोनी उसके सामने आए नोइना के, लेकिन ये जो कंफ्यूजन बढ़ाया हुआ है उसी के चलते ये नोइना गलत डिसीजन ले रही है। और जो डाइवोर्स के पेपर्स उसने बाप जी को भेजी है, तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है तुमने नोइना, क्योंकि ये करके तुमने साबित कर दिया कि तुम मीर से सच्चा प्यार करती ही नहीं हो। अगर सच्चा प्यार करती तो समझती कि उसके लिए शांति निकेतन क्या मायने रखता है। तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं कि तुम्हें शांति निकेतन से कोई लेना देना ही है, तुम्हें सिर्फ मिहिर चाहिए। लेकिन किस वजह से तुम्हें मिहिर चाहिए? मिहिर तो खुद शांति निकेतन से ही है। उसके लिए शांति निकेतन उसके बा और बापूजी का खून पसीने का वो घर है, उनका प्यार है उस घर में, और तुम उसको ही छीनना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मिहिर तुम्हें मिलेगा? ये जो किया है ना तुमने हरकत, उससे तुम खुद की ही जिंदगी बर्बाद करोगी और कुछ नहीं, क्योंकि खून के आंसू तो तुम रोगी ये हरकत करने के बाद। और यहाँ पे देव भी सलोनी को लेकर आए और जैसे ही नोइना को देखा वैसे ही भाग गया। तो उसे पता था, तो आज तक तुम पैसे तो खर्च करते ही आए हो, तो गए क्यों नहीं? क्यों दुम भगा कर भाग गए देव? तुम्हारे में हिम्मत होती तो आते ना नोइना के सामने, बैठते उस टेबल पर। और जहाँ पे ना टेबल बुक है कुछ नहीं है, वहां पे मिहिर और तुलसी दोनों पहुंच गए, और दोनों तुलसी उठकर जाने वाली थी, लेकिन वो लेडीज ने रोक दिया कि प्लीज बैठ जाइए। और वाह, क्या गाना लिया है, जो गाना मिहिर ने खुद ने अपनी सालगिरह पे गाया था, शादी की मैरिज एनिवर्सरी पे। बहुत बढ़िया गाना, दोस्ती का ही। लेकिन सच में बहुत प्यारा सीन था वो। तुलसी भी आज रोई है और गुलाब का फूल निकाल कर, क्योंकि मिहिर उसकी पूरी जिंदगी था, उसका घर, उसका दिल है। और आज वो उसी दिल कहे या फिर उसकी आत्मा थी, उसका परिवार, जो आज मिहिर की एक गलती की वजह से छूट गया। लेकिन मिहिर ने इतना बड़ा चांस क्यों खो दिया? उसने बताया क्यों नहीं कि उसके साथ उसके और नैना की क्या रिलेशनशिप है? और सुजाता जी, मिहिर को नैना मिहिर को ये बुलवाया था कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे, जो तुलसी ने सुन लिया था। लेकिन असली हैप्पी वैलेंटाइंस डे तो मिहिर और तुलसी का ही हुआ है। जैसे उसने ऑर्डर दिया दाल मखनी और भी सब्जी बुला के खाना मंगवाया, लेकिन तुलसी ने नहीं खाया और वहां से चली गई। और उसने कहा कि तुम्हारे दवाई का वक्त हो गया, तो मैंने कभी तक खाना नहीं खाया। तो तुम करते क्या हो? वो परेशान थी, उसने बादाम दिए थे, ये लो पूरा डब्बा ही रख दो। अपने साथ कुछ लेकर नहीं रख सकते क्या? मुझे लगा कुछ नहीं खा रही थी, बादाम का डब्बा ही लिया और कहा ये लो पूरा ही खा लो और दवाई खाओ साथ में। और आज तो मुन्नी और ऋतिक वाला सीन भी अच्छा था। अब जब ट्रैफिक ही जाम हो गया है तो उसमें किसकी क्या गलती है? इतनी सी बात उस मुन्नी के पति को समझ में, फ्रांसी को समझ में नहीं आती क्या? वो तो उसे फोन कर रहा था, उसे फोन किया तो उसने कहा मैं भी यही फंसी हूँ। ध्यान तो ऋतिक का ही गया मुन्नी पर, और वो फाइल ही चेक करवाने आया था। लेकिन उसके जो ताने थे, टोंट मार रहा था कबाब में हड्डी हो करके, समझ में आ रहा था ऋतिक को। अब निकलना चाहता था तो बीच में गाड़ी आ गई। लेकिन सच में कितनी बदतमीज है ये मिताली।
तुमने कोई संस्कार दिए हैं सुचो अपनी बेटी को ढंग के? और नोइना तुमने जो हरकत तुम कर रही हो वही तुम्हारी भांजी कर रही है। कितनी घटिया तरीके से उस छोटी बच्चे से बात कर रही थी। सिर्फ चिप्स खाने के लिए तुम पैदा हुई हो लगता है। और उसे ही बताया तुमने अपनी मासी को कि आपको उल्लू बना दिया मिहिर अंकल ने। नहीं, चूना लगाया बोल रही थी वो अपनी मासी को कि आपको चूना लगा दिया मिहिर अंकल ने। और यहाँ पे अंगद सिर्फ एक ही काम के लिए मशहूर हो, तुम सिर्फ प्यार करो, बाकी कुछ मत करो, अपना फर्ज मत निभाओ। गलती करके बैठ गए हो और अपनी ही दुनिया में मस्त हो। लेकिन बच्चे भी आकर सब मजाक किरकिरा कर दिया अंगद और वृंदा का। और अब तुलसी के दिल में भी फिर से मिहिर ने वो प्यार भर दिया है, क्योंकि जो बातें मिहिर ने भी कही उसका असर तुलसी पर भी हुआ है। तो ये रिश्ता तो फिर से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि दिल के तार जो जुड़े हैं दोनों से, और उसी का एक तार मिहिर ने तुलसी के दिल का छेड़ दिया है। तो मिलन तो पक्का ही है। और नोइना की एक गलती उसी पर भारी पड़ने वाली है, और पड़नी भी चाहिए, क्योंकि बाप जी का फैसला तुलसी और मिहिर के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन नोइना के लिए उतना ही बुरा होगा। उस दिन को कोसेगी कि क्यों मैंने बाप जी को तलाक के पेपर भेजे, और ये होगा जरूर। मिहिर और तुलसी वाला सीन बहुत ही अच्छे थे, अच्छा लगा। तुलसी का दर्द भी आज बाहर भी आया, और तुलसी ने अपनी सारी पुरानी यादें भी ताज़ा की जब वो दोनों साथ थे। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल, आपने जो मेरी बातें थी उनको परफेक्टली एक लाइन में बता दिया है। मैं काफी इसके बारे में बोल चुकी लाइव में भी, मगर ये लाइन नहीं मुझे मिली थी कि इम्परफेक्टली परफेक्ट वैलेंटाइन डे। बहुत अच्छा सुची जी, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी, बिल्कुल सही कहा आपने, तुलसी का गुलाब चुराने वाला सीन बहुत अच्छा था, और उसके आगे उस गुलाब को अपने पर्स से निकालना और फिर उसको फील करना, वो दिखाता है मिहिर तुलसी के प्यार को। बढ़िया रिव्यू आपका भी ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.